जगनमोहन रेड्डी या चंद्रबाबू नायडू ज्योतिष शास्त्र की गणना से जानिए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में किसका चलेगा जादू। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। देश में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की विधान सभाओं के चुनावों के लिए भी इन राज्यों में वोट डाले जाएंगे। आंध्र प्रदेश में विपक्ष के नेता चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी तेदेपा ने भाजपा और जनसेना पार्टी के साथ मिलकर मोर्चा बनाया है। वर्ष 2019 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू ने अकेले लड़ा था और वह हार कर प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गए थे। इस बार चंद्रबाबू नायडू ने सिनेमा जगत से राजनीति में आए पवन कल्याण की जनसेना पार्टी को साथ में लेकर भाजपा से एक बड़ा गठजोड़ किया है, जिससे आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों और 175 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में मुकाबला अब बेहद ही दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने 22 लोकसभा सीटें जीत ली थी और विधानसभा में भी 2/3 बहुमत हासिल करते हुए 151 सीटें जीतकर सनसनी मचा दी थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी की कुंडली के अध्ययन से पहले देखते हैं कि विपक्षी पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू के सितारे क्या संकेत दे रहे हैं। गुरु ने बनाया मुख्यमंत्री और बुध ने चंद्रबाबू नायडू को पहुंचाया जेल। 20 अप्रैल 1950 को सुबह के समय आंध्र प्रदेश के चित्तूर में जन्मे चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश मतलब पत्नी स्थान शुक्र लाभ के एकादश भाव में नवमेश गुरु के साथ एक अच्छा राजयोग निर्मित कर रहा है। शुक्र और गुरु की इस शुभ युति का मंत्री पद के पंचम भाव में बैठे दशमेश राजसत्ता शनि से भी एक अच्छा योग निर्मित कर रहा है। इस बड़े राज्यों के बल पर चंद्रबाबू नायडू का विवाह आंध्र प्रदेश के सबसे बड़े फिल्मी सितारे और मुख्यमंत्री रहे एनटी रामाराव की दूसरी बेटी से हुआ। वर्ष 1995 में एनटी रामाराव के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के समय चंद्रबाबू नायडू ने उनकी तेलुगु देशम पार्टी पर सफलतापूर्वक विद्रोह कर कब्जा जमा लिया और मात्र 45 वर्ष की आयु में प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। उस समय गुरु की शुभ दशा में चल रहे नायडू वर्ष 2004 तक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और केंद्र की राजनीति में भी उनकी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। किंतु आगे चलकर शनि की महादशा में 2014 तक उनको विपक्ष में बैठना पड़ा। वर्तमान में बुध की विंशोत्तरी दशा चंद्रबाबू नायडू की मेष लग्न की कुंडली में चल रही है, जिसमें पिछले वर्ष सितंबर में उनको एक भ्रष्टाचार के आरोप में जांच का सामना करते हुए 52 दिनों की न्यायिक हिरासत का भी सामना करना पड़ा। बुध चंद्रबाबू नायडू की जन्म कुंडली में छठे भाव का अधिपति होकर लग्न में अपने शत्रु मंगल की राशि में स्थित है। 12वें घर में बैठे राहु पर विवाद के छठे घर में बैठे मंगल की दृष्टि ने उनको जेल जाने पर विवश किया, किंतु लग्न में बैठे बुध के पंचमेश सूर्य से युति के चलते वह जेल जाने के प्रकरण को राज्य सरकार की साजिश करार देकर जनता की सहानुभूति लेना चाहते हैं। चुनावों में समय बुध में शनि की विंशोत्तरी दशा में चल रहे 74 वर्षीय चंद्रबाबू नायडू को लोकसभा और विधानसभा दोनों में 2019 के चुनाव की तुलना में अधिक सीटें मिलेंगे, किंतु लग्नेश मंगल के गोचर में हानि के 12वें घर में रहने के चलते वह थोड़े अंतर से मुख्यमंत्री बनने से चूक सकते हैं। बुध शुक्र का राजयोग वाईएस जगनमोहन रेड्डी को फिर बना सकता है
मुख्यमंत्री। 21 दिसंबर 1972 को रात्रि 1:30 पर आंध्र प्रदेश के पुलिवेंदला में जन्मे प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की जन्म कुंडली कन्या लग्न की है। महर्षि पराशर के अनुसार कन्या लग्न के जातकों के लिए लग्नेश और दशमेश राज सत्ता बुध का संबंध यदि नौमेश भाग्य और पिता शुक्र से बन जाए तो यह सबसे बड़ा राजयोग होता है। संयोग से वाईएस जगन मोहन रेड्डी की कुंडली में यह राजयोग मौजूद है और उनको राजनीति अपने पिता और प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे वाईएस राजशेखर रेड्डी से मिली। 2 सितंबर 2009 को अपने पिता वाईएस राजशेखर रेड्डी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद जगन मोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश में सद्भावना यात्रा निकाली और आगे चलकर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल कर सत्ता में आए जगनमोहन रेड्डी वर्तमान में बुध में शुक्र में गुरु की शुभ विंशोत्तरी दशा में चल रहे हैं। बुध उनकी कुंडली में 3रे भाव में नौमेश शनि से युक्त होकर 9वें भाव में बैठे पंचमेश शनि से दृष्टि संबंध बना रहा है, जो कि एक बड़ा राजयोग है। नवमांश कुंडली में बुध राजसत्ता के 4th भाव में होकर एक बार फिर से उनकी चुनावी जीत का आश्वासन दे रहा है, किंतु जगनमोहन रेड्डी गुरु की प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं, जो कि पाप ग्रह राहु से नजदीकी अंशों में युक्त है। अतः इस बार लोकसभा और विधानसभा दोनों में उनकी पार्टी की सीटें पिछले बार की तुलना में कुछ कम रह सकती हैं, किंतु इन सब के बावजूद जगनमोहन रेड्डी की अपनी कुंडली के बुध शुक्र के बड़े राज्यों का लाभ मिलेगा और वह आंध्र प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम।